बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सिर हुसैन है और आप देख रहे हैं वेटनरी इंसाइट्स। आज के सेगमेंट में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसकी फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। हम आपको बताएंगे कि जानवरों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करनी है, कैसे करनी है और इसकी अफादियत क्या है, क्योंकि बहुत सारे जानवर जिनकी ट्रीटमेंट की जाती है लेकिन ट्रीटमेंट करने के बावजूद वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ऐसे जानवरों में खून की कमी के नतीजा में जानवर की एक्सपायरी हो जाती है, तो इसको पूरा करने के लिए जानवरों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए आपको एक डोनर की ज़रूरत होती है कि जिस जानवर से आप लोग ब्लड कलेक्ट करेंगे, जिससे खून लेंगे। तो डोनर की सिलेक्शन आप लोग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो जो डोनर एनिमल है वो एक सेहतमंद अडल्ट मैच्योर जानवर होना चाहिए जिसकी उम्र 2 से 3-4 साल तक हो और दूसरे नंबर पर उसका बॉडी स्कोर 4 से ज़्यादा हो। और अगर जानवर का बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है तो ये एक बहुत बेहतर चीज़ है, क्योंकि जानवर की ब्लड कलेक्शन के दौरान अगर जानवर का बिहेवियर अच्छा है तो वो अच्छे तरीके से ब्लड कलेक्ट करवा सकता है और ये सारा तरीका जो है, प्रोसेस है, वो आसानी के साथ किया जा सकता है। बड़े जानवरों में ब्लड ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर गाय में 11 ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिनमें A, B, C, F, J, L, M, R, S, T एंड Z तक हैं। तो क्लिनिकली इसमें B और J ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें ज़्यादा रिएक्शंस आते हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले हमें क्रॉस मैचिंग करना होती है जिसकी 2 इकसाम हैं, जिसमें पहले नंबर पर मेजर क्रॉस मैचिंग है और दूसरे नंबर पर माइनर क्रॉस मैचिंग है। मेजर क्रॉस मैचिंग में क्या करते हैं कि जो डोनर एनिमल है जिसका ब्लड कलेक्ट करना है उसका ब्लड लेंगे और जो रिसिपिएंट एनिमल है जिसको ब्लड लगाना है उसका प्लाज्मा लेंगे और दोनों को एक स्लाइड के ऊपर उसका रिएक्शन करवाएंगे। अगर तो उन दोनों को मिलाने पर कोई पीपीटी बन जाते हैं, माइक्रो या मैक्रो एग्लूटिनेशन हो जाती है, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनकम्पैटिबल है, इसको नहीं लगाया जा सकता क्योंकि इसका रिएक्शन सामने आ जाएगा। और अगर उसमें कोई एग्लूटिनेशन नहीं होती, वो दोनों फ्लूइड्स की फॉर्म में रहते हैं, तो वो कंपैटिबल ब्लड है। ऐसे ही जो माइनर क्रॉस मैचिंग है वो मेजर क्रॉस मैचिंग के बिल्कुल ऑपोजिट है कि इसमें हम क्या करेंगे, जो रिसिपिएंट एनिमल है उसका ब्लड लेंगे और जो डोनर एनिमल है उसका प्लाज्मा लेंगे और उसका रिएक्शन करवा के देखेंगे। अगर तो रिएक्शन में कोई एग्लूटिनेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेशन बन जाती है, और तो फिर ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनकम्पैटिबल है, इसको नहीं लगाया जा सकता। और अगर नहीं बनती तो फिर उसको लगाया जा सकता है, फिर ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबल है। अब बड़े एनिमल में से कितना ब्लड कलेक्ट किया जा सकता है? बड़े जानवरों में से गाय और भैंस में जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो बॉडी वेट का 7 से 8% होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक जानवर का 100 kg वेट है तो उसमें 7 लीटर तक ब्लड होगा। तो ब्लड कितना कलेक्ट करेंगे लार्ज एनिमल में से? हम मैक्सिमम 25% ब्लड जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं एक टाइम में, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि ये परसेंटेज 10 से 15% हो ताकि जो डोनर एनिमल है उसको भी कोई इंसिडेंट पेश ना। जानवरों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब और क्यों की जाती है? सबसे पहले तो जानवर में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो बहुत ज़्यादा खून की कमी में सीवियर एनीमिया की सूरत में की जाती है। एक्चुअली होता क्या है, सीवियर एनीमिया की जब कंडीशन होती है तो जानवर की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है, क्योंकि जानवर के ब्लड में रेड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होती है जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जानवर की ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर को सांस लेने में मुश्किल आती है और जानवर की ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, अनॉक्सिया होने की वजह से जानवर की एक्सपायरी हो जाती है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन हमेशा लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में, जब एनीमिया बहुत ज़्यादा हो जाता है, जानवर को बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जानवर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो डिसीजन है, जो फैसला है, वो भी आपको टाइमली करना होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जानवर बहुत ज़्यादा एनीमिया की वजह से बैठ जाता है और जब उसकी जो टॉलरेंस
कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद जो ट्रांसफ्यूजन है वो रिवार्डिंग नहीं होती, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए इसको टाइमली डिसाइड करना चाहिए और टाइमली ट्रांसफ्यूजन करनी चाहिए। अब आपको बताता जाऊं कि कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडिकेटेड है, कि ऐसी कंडीशन जहां पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने में बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं करनी चाहिए, ये काम आप लोगों को करना चाहिए। फील्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जानवरों को ब्लड प्रोटोजोआ इन्फेक्शन की वजह से होता है, लाइक जानवरों में थलीरियोसिस, बेबीजियोसिस, एनाप्लाज्मोसिस, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि ये इंडेमिक एरिया है और इसमें आउटब्रेक इंडेमिक फॉर्म में रहती है, तो जानवरों में ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपायरी भी होती है इस वजह से। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज़ हैं जिनमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडिकेटेड है। इसके अलावा जानवरों में एबोमेजल अल्सर, अनीमिया और मलीना, जानवरों को बहुत ज़्यादा तेज़ किस्म के खूनी पेचेस लग जाते हैं जिसमें मलीना आता है, ब्लैक कलर के फीसेस आते हैं, तो उस कंडीशन में भी जानवर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा अनीमिया हो जाता है। इसके अलावा जानवरों को जो एक्यूट हैमरेज होता है, मिसाल के तौर पर जानवर का सी सेक्शन किया जाता है तो उसको कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। इसके अलावा कुछ जानवरों का जो पीछा बाहर आ जाता है, यूट्राइन प्रोलैप्स होता है, तो उस कंडीशन में भी जब जानवर की डिलीवरी होती है तो जो अम्बिलिकल वेसल है उसको काफ की वजह से डैमेज हो जाए तो बहुत ज़्यादा ब्लड की वेस्टेज हो जाती है, तब भी जानवर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन इंडिकेटेड है। वीडियो में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आप लोग ये टेक्निक देख रहे हैं, ये जानवर को असल में इस केस में पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिन यूरिया हुआ था, जिसमें जानवर के छोटे पेशाब के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, हीमोग्लोबिन टूटकर आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जानवर को अनीमिया हो जाता है और 7-8 दिन के बाद जानवर की एक्सपायरी हो जाती है। तो इस जानवर की ट्रीटमेंट भी की गई 3 से 4 दिन तक, लेकिन इसको कोई अफाका नहीं हुआ और इसको बहुत ज़्यादा खून की कमी हो गई हुई थी और साथ में इसने खाना पीना भी छोड़ दिया हुआ था। तो बाकी ट्रीटमेंट के साथ साथ हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी सारे जानवर ऐसे होते हैं जिनकी ट्रीटमेंट की जाती है और उनका यूरिन बिल्कुल साफ़ हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जानवरों की एक्सपायरी हो जाती है। वो एक्चुअली जानवर की जब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है, जब जानवर को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जानवर मुंह खोलकर सांस लेना शुरू कर देता है, जानवर झटके लगाकर सांस लेना शुरू कर देता है, तो एनॉक्सिया होने की वजह से, ऑक्सीजन कमी होने की वजह से जानवर की एक्सपायरी हो जाती है। तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए आपको टाइमली डिसाइड करना चाहिए कि अगर तो जानवर को ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, उसकी आंखें जो है वो वाइट हो रही हैं या पेल अनीमिक येलो हो रही हैं, तो जानवर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर देनी चाहिए, क्योंकि इस चीज़ में अगर आप लोग हेजिटेशन करेंगे तो जानवर की एक्सपायरी हो जाती है। क्योंकि ब्लड का नेमल बदल कोई चीज़ नहीं है, आप लोग जितनी मर्जी ट्रीटमेंट करें, जितनी मर्जी अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट करें, लेकिन अगर जानवर को ब्लड की कमी हो गई है तो वो आपकी मेडिसिन्स इतनी जल्दी से उसको पूरा नहीं करती। तो डूबते को तिनके का सहारा देने के लिए आप लोग जानवर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दें। इस केस में हमने जानवर को 2 लीटर ब्लड, 4 बैग 500 ml वाले 2 लीटर ब्लड उसको IV इन्फ्यूज़ किया, ताकि जानवर में फौरी तौर पर जो उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है, उसको बहुत ज़्यादा एनॉक्सिया हो रहा है, उसको कंपनसेट किया जा सके। अगर जानवर का PCV 10% से कम हो गया, उसको बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया है, तो जानवर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही बचा सकती है, उसके अलावा कोई ऐसी ट्रीटमेंट नहीं है जो जानवर को बचा सके। लेकिन अगर जानवर को मॉडरेट एनीमिया है तो 10 से 15% उसका PCV 10 से 15% तक है, तो उसको मॉडरेट एनीमिया है, तो जानवर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ साथ आप लोग उसको ट्रीटमेंट दें तो वो जानवर की रिकवरी हो जाती है। अब जानवर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी कैसे है? ब्लड कलेक्शन करने के बाद जानवर को, जिस जानवर को रेसिपिएंट एनिमल को जिसको आपने ब्लड लगाना है, उसको आप लोग अच्छे तरीके से रिस्ट्रेन कर रहे हैं। और ज़्यादातर केसेस में क्योंकि जानवर को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हुई होती है तो उसको इतना ज़्यादा रिस्ट्रेन भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि जानवर इतना ज़्यादा हिलजुल नहीं सकता होता, उसको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हुई होती है। तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन जो करेंगे, जानवर को ब्लड लगाएंगे तो पहले 30 मिनट्स, आधा घंटा बिल्कुल आपने ड्रॉप बाय ड्रॉप स्लो इन्फ्यूजन करनी है, क्योंकि अगर आप लोग तेज़ करेंगे तो ज़्यादा जानवर उसको बियर नहीं कर पाते और उसका जानवर का रिएक्शन आता है, तो वो जानवर एक्सपायर भी हो सकता है।
ये आप लोग देख सकते हैं कि इस जानवर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गई थी तो ये 1 दिन के बाद इसकी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई। तो इसने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया, इसने थोड़ा सा गोबर भी करना भी पास करना शुरू कर दिया और इस जानवर की कंडीशन काफ़ी हद तक 1 दिन के अंदर ही काफ़ी हद तक बेहतर हो गई। ट्रांसफ्यूजन में पहले 30 मिनट आप लोग बिल्कुल स्लो लगाएंगे और उसके बाद जानवर को, अगर जानवर में कोई रिएक्शन नहीं आता तो उसको थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं लेकिन एक मॉडरेट स्पीड के साथ आप लोग इन्फ्यूजन कर सकते हैं। तो ये इन्फ्यूजन का मैक्सिमम ड्यूरेशन 4 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारा जो इन्फ्यूजन का काम है इसको वाइंड अप करना है। ट्रांसफ्यूजन रेट जानवर की हेल्थ स्टेटस पे डिपेंड करता है, उसको अनीमिया कितना हुआ हुआ उस पर डिपेंड करता है। और अगर किसी जानवर को हेमरेजिक शॉक है, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया हुआ, एक्यूट ब्लड लॉस है, तो उस जानवर में आप लोग जितना तेज़ी के साथ उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं वो आप लोग फुल स्पीड पे उसको ट्रांसफ्यूजन करें। ये 3-4 दिन के बाद की वीडियो है। ये जानवर माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया हुआ और इसकी हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। इसने खाना पीना भी स्टार्ट कर दिया है, खुद से उठता बैठता है, बिल्कुल इसकी सारे पैरामीटर्स तकरीबन अच्छी हालत में हो चुके हुए हैं और ये इसका एक रिकवरी का बहुत अच्छा साइन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ कभी भी जानवर को कैल्शियम या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सॉल्यूशन जानवर के जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी लाइसिस कर देता है, जो कि एक रिक्वायर्ड चीज़ नहीं है, जो कि एक नुकसानदेह चीज़ है। अब लास्ट पे आप लोगों को बताता जाऊं कि ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन क्या हो सकते हैं और अगर जानवर में रिएक्शन आ जाता है तो फिर आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि जानवर में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ये फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो बिल्कुल सेफ़ होती है। उसमें आप लोग मेजर और माइनर क्रॉस मैचिंग ना करें तो फिर भी आप लोग ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। लेकिन फिर आप लोग जानवर को दोबारा से 3 दिन के बाद कोई ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते और किसी दूसरे एनिमल की भी ट्रांसफ्यूजन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद आप लोगों को मेजर माइनर क्रॉस मैचिंग ज़रूरी तौर पर करना होगी। अब जानवरों में जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का रिएक्शन है वो किस तरह का हो सकता है और इसमें साइंस क्या होंगे, तो इसमें ज़्यादातर जानवरों में जो रेस्पिरेटरी स्ट्रेस आता है, जानवर का जो रेस्पिरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जानवर को कफ स्टार्ट हो जाती है, बार बार जानवर को हिचकी लगती है, हिक्कपिंग होती है, स्वेटिंग होती है, जानवर को बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, दिल की धड़कन उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कुछ जानवर वायलेंट मूवमेंट्स करते हैं, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, तो कुछ जानवरों में जिल्द के ऊपर अर्टिकेरिया भी आ जाता है। तो ये सारे साइंस जानवर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन के रिएक्शन साइंस हो सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में आप लोग लाइफ सेविंग ड्रग्स लाइक डेक्सामेथासोन और एंटीहिस्टामिन्स, ये चीज़ें आप लोग फौरी तौर पर यूज़ करें और बेहतर है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले आप लोग ट्राई करें कि जानवर को जो स्टीरॉइड्स और एंटीहिस्टामिन्स का इंजेक्शन पहले दे दें, ताकि ये आप लोगों को अगर कंडीशन सामना करना भी पड़ती है तो वो पहले से ही कंपनसेशन हो जाए इसकी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, क्योंकि फील्ड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कम है, लोग इस तरफ आते ही नहीं है, क्योंकि ये एक मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचते नहीं हैं। लेकिन जानवर की लाइफ को बचाने के लिए आप लोगों को लास्ट जो ऑप्शन है वो भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो आजकल का दौर चल रहा है इसमें जानवरों की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो किसी भी अगर जानवर की एक्सपायरी होती है तो बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो जानवर की लाइफ सेव करने के लिए आप लोगों को लास्ट ऑप्शन भी यूज़ करना चाहिए। मैंने कोशिश की है कि जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वो आप लोगों को बता दूं, ताकि अगर कोई बंदा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में सोचता है तो उसको ये सारी हो कि उसने क्या करना है, ब्लड कलेक्ट कैसे करना है, जानवर को लगाना कैसे है, कितने रेट पे लगाना है, कितनी देर में लगाना है और कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें जानवर को ब्लड लगाना है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।